नमस्कार दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम का आरंभ किया है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस स्कीम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके क्या लाभ है और इसकी क्या सामान्य विशेषताएं हैं, साथ इसकी पात्रता और महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होंगे और आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते, आदि जानकारियां आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, एनपीएस एक सरकारी इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इस स्कीम के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। इस स्कीम को 2004 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन 2009 से यह स्कीम सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन में पेंशन खाते में योगदान देकर इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। इस स्कीम में जमा की गई राशि का कुछ हिस्सा रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकते हैं और बची हुई राशि रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम प्राप्त करने के लिए भी रख सकते हैं। दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं। एनपीएस के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60% निकाल सकता है और बची हुई राशि 40% पेंशन योजना में चली जाती है। इस योजना के माध्यम से इन्वेस्टमेंट पर 60 वर्ष की आयु होने के बाद पेंशन प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, अब इसके बारे में हम कुछ विशेष या सामान्य बातें जो भी है उसके बारे में बात कर लें। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दोस्तों आप इस स्कीम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो दोस्तों, जैसे ही मैं कोई आपको नई जानकारी दूं तो वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में भी घंटी बजे। दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम के इन्वेस्टर्स को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर उपलब्ध कराया जाता है, जिसको प्राण नंबर भी बोला जाता है, जो 12 अंकों का नंबर होता है। इस नंबर से इन्वेस्टर्स लेन देन कर सकते हैं। जैसे आपका पैन कार्ड होता है वैसा ही यहाँ आपका प्राण कार्ड होता है। दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खोल सकता है। दोस्तों, एनपीएस के अंतर्गत 2 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। पहला है आपका टीयर 1 और दूसरा आपका टीयर 2। टीयर 1 पेंशन प्लान है और टीयर 2 इन्वेस्टमेंट प्लान है। जैसे पहले सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलती थी, उसकी तरह का काम आज की डेट में टीयर 1 करता है। और जैसे पहले सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ मिलता था, उसका काम आज की डेट में टीयर 2 करता है। और इन दोनों ही स्कीमों में आपका पैसा इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। दोस्तों, टीयर 1 अकाउंट में जो भी पैसे जमा करवाए जाएंगे वो वक्त से पहले निकाले नहीं जा सकते। जब आप स्कीम से बाहर हो जाएंगे तभी आपके पैसे निकाल सकते हैं। साथ ही टीयर 1 अकाउंट खुलवाने के लिए आपको टीयर 2 अकाउंट का होल्डर होना जरूरी नहीं है, लेकिन टीयर 2 अकाउंट को खोलने के लिए टीयर 1 अकाउंट का होल्डर होना बहुत ही जरूरी है। टीयर 2 अकाउंट सभी को खुलवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन दोस्तों टीयर 1 अकाउंट सभी को खुलवाना अनिवार्य है। दोस्तों, आप टीयर 2 अकाउंट में से अपनी इच्छा के अनुसार पैसे जमा और निकाल भी सकते हैं। यह अकाउंट सभी को खुलवाना अनिवार्य भी नहीं है। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि एनपीएस में कौन कौन व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एनपीएस में केवल वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो भारतीय नागरिक है और जिसकी आयु 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में है। साथ ही जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों में से जो भी है इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकता है। दोस्तों, इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपको संगठित क्षेत्र में ही काम कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अटल पेंशन योजना चालू की गई है। तो दोस्तों, एनपीएस के तहत किए गए निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सीसीडी के तहत 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही नियोक्ता द्वारा किए गए निवेश पर आपको कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पति पत्नी दोनों एक साथ इस योजना के तहत जुड़ सकते हैं। अगर पति पत्नी दोनों ही इस पेंशन स्कीम से जुड़ते हैं तो दोनों ही अलग अलग क्लेम करने के लिए पात्र होंगे। दोस्तों, अब बात आती है कि जो पैसे हम निवेश करते हैं उन पैसों को कौन मैनेज करता है। तो हम बात करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो निवेश की राशि निवेशित की जाती है उनको 3 पेंशन फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, जो है पहला है एसबीआई, दूसरा एलआईसी और तीसरा है यूटीआई। और यदि प्राइवेट सेक्टर की बात करें, एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई के साथ साथ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, बिरला सन लाइफ और रिलायंस मैनेज करते हैं। तो ये सारे पेंशन फंड मैनेजर है जो आपके पैसे को निवेश करते हैं इक्विटी और सिक्योरिटीज के अंदर। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि पैसा निवेश कहाँ होता है। तो पहला है इक्विटी, दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड और तीसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहाँ पर इस स्कीम में निवेशक को अपना निवेश निर्धारित करने के लिए 2 विकल्प मिलते हैं, जिनमें पहला है एसेट एलोकेशन, जिसमें फिक्स होता है कि किस में कितना इन्वेस्ट करना है,
और दूसरा ऑटो चॉइस, इसमें शुरुआत में इक्विटी में 50% हिस्सा जाता है और यह समय के साथ साथ कम होता जाता है। वही एसेट एलोकेशन में यदि अपन अधिकतम सीमा की बात करें तो इक्विटी में अधिकतम 75% शेयर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनमें निवेश करने का जो रेशियो है वो या तो आप डिसाइड कर सकते हैं, यदि आप खुद डिसाइड करते हैं तो इसे एसेट एलोकेशन बोलते हैं। फिर ऑटो चॉइस का ऑप्शन भी है, दोनों में से जो ठीक लगे उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद की चॉइस लेते हैं तो आप इक्विटी में अधिकतर 75% तक निवेश कर सकते हैं। दोस्तों आप ये सब एक साल में एक ही बार चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एनपीएस के अंतर्गत स्कीम धारक को स्वैच्छिक योगदान करने का विकल्प मिलता है, जिसके अंतर्गत वह चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार उसे घटा बढ़ा भी सकता है। दोस्तों पहले इस योजना में निवेश करने का योगदान 10% हुआ करता था सरकार द्वारा, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10% से 14% कर दिया गया है। दोस्तों यदि आप अपनी नौकरी या एड्रेस बदल लेते हैं तो आपको दूसरा एनपीएस अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक स्थायी खाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एनपीएस अकाउंट कैसे ओपन करें। अब इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला ऑप्शन है कि आप एक ऑथोराइज बैंक की ब्रांच में जाकर खोल सकते हैं और दूसरा है कि आप इसे ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। तो पहले हम फिजिकल वाले की बात कर लेते हैं। तो जो भी फिजिकल ब्रांचेज है और जो ऑथोराइज है एनपीएस से, जिनको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंट, जिसको शॉर्ट्स में पीओपी भी कहते हैं। यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो आपके ऑफिस में ही यह पीओपी हो सकता है, जिसे हम नोडल ऑफिस कहते हैं। तो सरकारी कर्मचारी नोडल ऑफिस में जाकर यह अकाउंट खोल सकता है, और ज्यादातर तो जब सरकारी कर्मचारी ज्वाइनिंग करते हैं तभी उनका एनपीएस का फॉर्म भरा लिया जाता है और अकाउंट खुल जाता है। लेकिन हम प्राइवेट एम्प्लॉयज की बात करें तो आपको पीओपी पर जाना होगा, जहां पर आपको आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आपका प्राण जनरेट होगा। प्राण क्या है इसको मैं आपको पहले भी बता दिया हूं कि प्राण का मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, जिसको आपको लाइफ में केवल एक बार ही खुलवाना होता है, क्योंकि यह प्राण नंबर पोर्टेबल होता है, जिससे यदि आपका किसी दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर हो जाता है तो आप अपने प्राण को भी ट्रांसफर करा सकते हैं। जैसे यदि आपका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और बाद में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ट्रांसफर हो जाता है तो आपका प्राण भी अपने आप ही शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ तक कि यदि आपका सिटी भी चेंज हो जाती है तो भी आपका प्राण अपने आप ही शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों आप अपने पीओपी को एनपीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आवेदन करने का जो दूसरा तरीका है ऑनलाइन वाला, उसको जान लेते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मैं बता दूं आपका उसका लिंक www.enps.nsdl.com है। यहाँ पर आपको 3 चीजों की आवश्यकता होगी। उनमें पहला है आधार कार्ड, जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, नहीं तो आप ऑनलाइन नहीं खोल पाएंगे। दूसरी है कि आपके पास आपकी स्कैन की हुई इमेज होनी चाहिए जिसमें आपके सिग्नेचर हो। और तीसरा है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसकी नेट बैंकिंग ऑन होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि ये सब चीजें आपके पास है तो आप ऑनलाइन ही एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद आपको प्राण जनरेट हो जाएगा, जिसका कार्ड आपको फिजिकल डाक द्वारा 15-20 दिन में प्राप्त हो जाएगा। अब यदि आपको यह अकाउंट चालू रखना है तो आपको मिनिमम 500 रुपए का साल में इन्वेस्ट करना ही होगा, नहीं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसमें एक फिक्स अमाउंट ही इन्वेस्ट करें। यदि आप इसमें कम ज्यादा भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। यह सब अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि आप एनपीएस कब कब और कितना कितना पैसा निकाल सकते हैं। अब यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, और यदि आपके कुछ सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही आप फ्यूचर वीडियो के लिए भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अब यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।